हेलो एवरीवन, ये है आपकी पर्सनल रीडिंग। तो ये कलेक्टिव है, आपकी एनर्जीज के कार्ड्स हम पुल आउट करेंगे और आपके पर्सन की 4 कार्ड्स पुल आउट करेंगे, फिर एक लाइकली आउटकम देखेंगे। इसका नाम पर्सनल रीडिंग इसलिए है कि जब मैं ये कार्ड्स पुल आउट करूँगी तो आपको अपने कार्ड्स के एनर्जीज आपके सिचुएशन से मैच होता हुआ दिखना चाहिए और आपके पर्सन की एनर्जीज उनके सिचुएशन या आप रिलेट कर सकते हैं आपके पर्सन की एनर्जीज की। लाइकली आउटकम भी हम देख सकते हैं, देख सकते हैं क्या हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये सबके लिए है, रेजोनेट कर सकते हैं, जनरल मैसेजेस हैं, सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं भी कर सकते हैं। तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको आपकी सिचुएशन से अगर ये रेजोनेट करती है। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच। चलिए शुरू करते हैं। तो आपकी एनर्जीज, व्यूअर्स की कलेक्टिव एनर्जीज अपनी लव सिचुएशन में, व्यूअर्स की लव कलेक्टिव एनर्जीज उनके पर्सन के लिए लव सिचुएशन में स्पिरिट्स एंड गाइड्स प्लीज़ हेल्प करें। व्यूअर्स की कलेक्टिव एनर्जीज लव सिचुएशन में उनके पर्सन की तरफ। व्यूअर्स की कलेक्टिव एनर्जीज लव सिचुएशन में उनके पर्सन की तरफ। सॉरी, तो हम देखते हैं डेविल। तो ये आपकी एनर्जीज है। आपको लगता है कि आपके जो पर्सन है उनको दिस इज अ कार्ड कि वो या तो कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप में है या कोई टॉक्सिक सिचुएशन में है। अब इसके 2-3 फैसेट्स है। हमेशा टॉक्सिक पर्सन, कोई थर्ड पार्टी की इंटरफेरेंस, कोई और है उनके ज़िंदगी में, कोई लव ट्रायंगल है, ये है और उनसे वो बहुत अट्रैक्टेड है। ये आपको लगता है डेविल एनर्जी के साथ। कोई कैप्रिकॉर्न पर्सन हो सकते हैं ये भी, या आपके पर्सन कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, ये एक और प्रोबेबिलिटी है। इसके अलावा आपको लग सकता है कि आपके पर्सन कुछ बैड एडिक्शंस हैं, जो हो सकता है ड्रिंकिंग और जो सब्सटेंस अब्यूजर्स होती हैं। तो आपको लगता है कि आपके पर्सन एडिक्शन में है और इसलिए आपकी लाइफ थोड़ी टॉक्सिक हो गई, मतलब आप जो चाहते थे उनसे उस रिलेशनशिप में वो आपको नहीं मिल रहा। तो डेविल एनर्जी है। कुछ टॉक्सिक या तो एनर्जी है, कोई सिचुएशन है। हमेशा इसमें थर्ड पर्सन कोई ज़रूरी नहीं है लवर या पार्टनर ही हो, कोई और उनके ज़िंदगी में, फैमिली में भी हो सकती है, या रिलेटिव हो सकते हैं कोई जो उनके कान भरते हैं और आपको लगता है उस कारण से आपका रिलेशनशिप दिक्कत में है या प्रॉब्लम में है। ये मैं बता दूं आपको। तो डेविल एनर्जी के साथ है, कुछ टॉक्सिसिटी है, आपको फील होता है जो कि आपके रिलेशनशिप जैसा होना चाहिए वो नहीं है। और डेफिनेटली ये भी कार्ड, डेविल की कार्ड बताएगी आप लोगों में, आप और आपके पार्टनर में अट्रैक्शन, जो फिजिकल अट्रैक्शन होती है वो बहुत ज़्यादा है। फिजिकल अट्रैक्शन ये कार्ड है। आप कोडिपेंडेंट हैं अपने पर्सन पे, मतलब आप इमोशनली बहुत कोडिपेंडेंट एनर्जी आप है। आपको लगता है आपकी पर्सन ही आपकी दुनिया है। इस तरह के एनर्जीज हैं। आप जो सोचते हैं अपने पर्सन, आपके लिए आपके पर्सन ही दुनिया है। मतलब दूसरे लोगों की भी अहमियत है लेकिन जितनी इनकी है किसी और की नहीं है। 5 ऑफ कप्स, लेकिन आप दुखी हैं, टॉक्सिक हैं। आपको पता है कि कोई थर्ड पार्टी है या कुछ और है जो उनकी अटेंशन ले जाता है। तो आपको दुखी है। रिमोर्स का कार्ड है, कुछ पछतावा है, कुछ डिसीजन आपने राइट टाइम पे नहीं लिया इसलिए सिचुएशन ऐसी हो गई। ये कुछ चीज़ें, या आप ये भी दुखी हैं कि आपने बहुत अच्छे टाइम बिताए हैं अपने पर्सन के साथ, वो मिस करते हैं, उस सिचुएशन को मिस करते हैं। तो बहुत सारा पछतावा है, बहुत सारा दुख है, बहुत सारा हर्ट है, बहुत सारा पेन है, ये मैं बोलूँ। लेकिन इस कार्ड को देखिए, आप अभी भी सब कुछ लूज नहीं कर रहे हैं। अभी भी 3 कप्स अगर लॉसेस हैं, हर्ट है, 2 कप्स बचे हुए हैं, कुछ रिलेशन में अभी भी बाकी है आप लोगों के बीच। तो इतने निराश मत होइए। ये मैं बताऊँ, ये कार्ड में सारा चीज़ ख़त्म नहीं हुआ है, सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ है, ये मैं बता दूँ। अब आपकी देखते हैं 9 ऑफ वॉन्ड्स।
कुछ आप वॉन्डर करते हैं, आप हमेशा सोचते हैं कि ये जो सिचुएशन थर्ड पार्टी भी, टॉक्सिसिटी भी, ये जो दुख है, रिमोर्स है, इससे कभी आप निकल भी पाएंगे, तो आप वॉन्डर करते हैं। फिर आप यहाँ पे बहुत हर्ट है, लेकिन आप अभी भी अपने पर्सन को चाहते हैं, आप उनके लिए खड़े हैं, आप चाहते हैं वो आपको जिस सिचुएशन में भी है, अगर वो थर्ड पार्टी में भी है, अगर वो किसी और को भी चाहते हैं, तो भी वो वापस आपके ज़िंदगी में आए। आपने लेकिन क्या किया है, आपने अपने आप अब आप प्रिकॉशस हो गए, मतलब प्रिकॉशन लेने लगे हैं थोड़ा सा, पहले जैसे हिस्ट्री, जल्दबाजी में डिसीजन लेना, वो सब आपने थोड़ा सा आप में ठहराव आया है। आप चाहते हैं अंदर से कि आपके पर्सन वापस आए, लेकिन ऊपर से आप इमोशनली उतना वनरेबल नहीं दिखाते खुद को कि आप इमोशनली एकदम टूटे हुए हैं, रो रहे हैं उनके, जबकि आप बहुत ज़्यादा हर्ट है। आप एक ब्रेव फ्रंट दिखाते हैं उनको कि आप कितने ब्रेव हैं, करेजियस हैं, आपको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है, इस तरह से आप दिखाने का कोशिश करते हैं उनको, या खुद को भी आप सोचते हैं कि मैं एकदम ठीक हूँ। और या नॉट ओनली उनको, आप परिवार वालों को, दूसरे दोस्तों को आप ये दिखाते हैं कि सब कुछ ठीक है, लेकिन अंदर से बहुत टूटे हुए हैं, अंदर से बहुत हर्ट है, क्योंकि आपके साथ कुछ तो थोड़ा धोखा हुआ है, थोड़ा डिसीट हुआ है, या आपको इग्नोर किया गया है, आपको नेग्लेक्ट किया गया है, उस तरह की सिचुएशन है यहाँ पे। पेज ऑफ वॉन्ड्स, तो ये फायर, मैं बता दूं इसमें कप्स हैं, तो कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियंस है वॉन्ड्स। आपको लगता है कि आपके पर्सन के लाइफ में कोई नया यंग कोई फायर साइन आ गई है या आ गया है, मतलब कोई यंगर पर्सन आ गया है, कोई मतलब जिनके लिए वो कोई नए अफेयर में चले गए हैं, कहीं दूसरी जगह अट्रैक्टेड हो गए हैं, हो सकता है डेविल एनर्जी। जस्ट देखिए ये कंप्लीट करता है इस साइकिल को, ये 4th कार्ड है। तो आपको लगता है कि कि ये सिचुएशन में वो कोई नई फायर साइन जो है, एरीज, लियो, सजिटेरियस, शायद उनकी ज़िंदगी में नया प्यार आ गया है, नया नई रंग आ गई है, इसलिए आप पीछे छूट गए हैं, आप नेग्लेक्टेड फील कर रहे हैं, आप हर्ट हैं, आप वुंडेड हैं, आप रिमूव्ड हैं, ये मैं बता दूं। तो कोई यंग पर्सन आपके पर्सन के लाइफ में एज अ थर्ड पार्टी, एज समवन टॉक्सिक कोई आ गया है, ये आपको लगता है। तो ये तो रही आपकी एनर्जीज। अब आपके पर्सन की एनर्जीज देखते हैं। पर्सन, व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज पर्सनल रीडिंग के लिए, कलेक्टिव के लिए, स्पिरिट्स एंड गाइड्स प्लीज हेल्प करें। व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज कलेक्टिव, उनके पर्सनल रीडिंग के लिए स्पिरिट्स एंड गाइड्स प्लीज हेल्प करें। व्यूअर्स के पर्सनल की एनर्जी, स्पिरिट्स एंड गाइड्स कलेक्टिव, उनके पर्सन की एनर्जीज प्लीज हेल्प करें। तो ये देखिए फर्स्ट कार्ड है 9 ऑफ वॉन्ड्स है। यहाँ पे आप गार्डन है, उन्होंने भी आपसे दूरी बनाना शुरू कर दिया है। ये फर्स्ट कार्ड है। आपके पर्सन को ये लगता है कि आपने दूरी बनाई है, आपको लगता है कि उन्होंने आपको धोखा दिया है, उनको लगता है कि आपने आपको वो जब चाहे मैसेज करे, जब चाहे वो आपसे बातें करना चाहे, तो आप उनके साथ कोऑपरेट नहीं करते, आप अपने को गार्डेड कर लेते हैं, जो वो पूछते हैं उसका जवाब नहीं देते, जब वो पूछते हैं तो आपने एक गार्ड्स अप कर लिया है अपना, आप इमोशनली उनके लिए उतना अवेलेबल नहीं है। ये आपके पर्सन सोचते हैं कि जैसे पहले हुआ करते थे, मुझे लगता है उनको लगता है कि आप उनको उतना अटेंशन नहीं देते, आपने अपने गार्ड्स अप कर लिए। जैसे पहले आप जब चाहे वो मैसेज करते थे, जब चाहे वो बात करना चाहते थे, जब चाहे वो कुछ प्लान बनाते थे, तो आप राजी होते थे, लेकिन अब आप राजी नहीं होते। उनको लगता है आपने अपने वॉल एक बना दी है, इमोशनल वॉल, तो आप इमोशनली उतने अवेलेबल नहीं है पहले जैसे, आप पहले जैसी केयरिंग नहीं है, आप पहले जैसे लविंग नहीं है, ये उनको लगता है। 4 ऑफ वॉन्ड्स, कमिटमेंट की इश्यूज है।
आपके पर्सन सोचते हैं आप कमिटेड नहीं है। यहाँ आपको दिख रहा है डेविल कार्ड, ये तो 4 ऑफ वांड्स है। उनको लगता है कि अब आप इस रिलेशनशिप में वैसे कमिटेड नहीं है जैसे पहले थे, या आप कमिटमेंट से भागते हैं, आप या कुछ के हो सकता है पर्सन सीरियस होना चाहते हो, लॉन्ग टर्म देखते हो चीज़ों को, शादी करना चाहते हो आपसे, एंगेजमेंट या जो भी है, एक रिलेशनशिप को एक स्टेबिलिटी देना चाहते हो। तो उन्हें लगता है कि कहीं पे आप 4 ऑफ वांड्स आप इस रिलेशनशिप के लिए वो आप ये रिलेशनशिप में लॉन्ग टर्म नहीं रहना चाहते, आप नहीं देना चाहते अपने 100% इस रिलेशनशिप को, आप एंगेजमेंट नहीं करना चाहते, आप मैरिज नहीं करना चाहते, या इसे लॉन्ग टर्म नहीं देना चाहते, आपने अपने आप को रोक रखा है। उसके बाद आया है 7 ऑफ वांड्स। 7 ऑफ वांड्स का है, इनकी एनर्जीज ये बता रही हैं कि 7 ऑफ वांड्स, आप अपनी बातें हमेशा इनके ऊपर ज़बरदस्ती रखती हैं, कि जो आपने बोला वो आप हमेशा डिफेंड करते रहते हैं। इनको लगता है कि आपके पर्सन को लगता है कि आप हर चीज़ में डिफेंसिव हो जाती हैं, डिफेंड करना, कि आपको जो भी यहाँ फीलिंग्स हैं, आप अगर उनको एक्सप्रेस करते हैं या ये अगर आपको एक्सप्रेस करते हैं अपनी फीलिंग्स, तो आप डिफेंसिव हो जाती हैं, आप खड़ी हो जाती है, नहीं मैंने ये इसलिए सोचा क्योंकि तुमने ये किया। हमेशा इल्ज़ाम इनके ऊपर आता है, ये सोचते हैं। मैं सिर्फ एनर्जीज की बात कर रही हूँ, किसी की पक्ष की बात नहीं कर रही हूँ मैं। देखिए, आप एनर्जीज वाइस वर्सा भी हो सकती है, हो सकता है ये आपके पर्सन नहीं आप हो और एनर्जीज आपके पर्सन की ये हो। तो मैं बता रही हूँ कि आपको फिर तो इनको लगता है कि सारी गलतियों का सारी जो आप लोगों में उतार चढ़ाव या आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, सारे की जिम्मेदार आप इनको ठहराते हैं, ये इन्हें पसंद नहीं आता। तो ये, और आप हमेशा डिफेंसिव हो जाती हैं अपनी एक्शन के लिए, आप जो करती हैं वो आपको सही लगता है और सारी गलतियों का श्रेय इन्हें दिया जाता है। इसीलिए इन्होंने ये वॉल जो है ना, ये जो कोल्ड होना इस तरह से शुरू कर दिया है, मतलब इनको इसलिए इन्होंने ये वॉल डेवलप कर ली है। 2 ऑफ वांड्स, तो इनको लगता है कि आप 2 ऑफ वांड्स, देखिए यहाँ पे 2 सिचुएशन, ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकती है, तो हो सकता है आपके पर्सन को लॉजिकली कहीं पे लगता हो, क्योंकि रिलेशनशिप में मिलना इनको लगता है कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप का फ्यूचर नहीं होता। ये लॉजिकली सोच सकते हैं आपके पर्सन जो है कि इसके फ्यूचर क्या है। ये थोड़े से डिसअपॉइंटेड हो गए क्योंकि आप मिल नहीं पाते, आप वो मोमेंट शेयर नहीं कर पाते एक साथ। तो ये कुछ की स्टोरीज है, स्पेशली अगर एरीज लियो सजिटेरियस हैं। यहाँ पे सारे बॉन्ड्स कार्ड्स हैं, देखिए 4 के 4 बॉन्ड्स कार्ड्स हैं इसमें। तो इनको लगता है ये दूसरे साइंस भी हो सकते हैं, लेकिन एरीज लियो सजिटेरियस पक्का है इसमें। इनको लगता है जो एक कमिटमेंट में चाहिए कि मिलना या बातें शेयर करना, ये लॉन्ग डिस्टेंस के रहने की वजह से ये पॉसिबल नहीं हो रहा। तो ये भी कारण है इनको लगता है कि रिलेशनशिप अब उस लेवल पे नहीं है जैसी रहनी चाहिए थी। और इसमें से कुछ लोगों को ये भी लगता है कि आप भी दूसरे को डेट करते हैं, आप भी दूसरों को अटेंशन देते हैं, आपके पास चॉइसेस हैं एक्चुअली। इनको लगता है कि आपके पास चॉइसेस है, आप किसी और से भी बात करते हैं। ये मैं बता दूं, इन्हें फील होता है यहाँ पे। तो ये एनर्जीज है, ये एनर्जीज है। तो ये भी जो दूर से ये भी आप पे नजर बनाए हुए हैं, आपके पर्सन आपके बारे में नजर बनाए हुए हैं, सारा खबर लेते हैं। पर इनको लगता है कि जितनी रिलेशनशिप में इश्यूज हैं, सारे का इल्जाम आप इन पे डालते हैं, जो इन्हें पसंद नहीं और आप कमिटमेंट से भागते हैं। आपके पास चॉइसेस हैं, बाकी आप ये सोचते हैं कि वो आप दुखी रहते हैं, आप हर्ट रहते हैं, आपको लगता है कोई यंगर फायर साइन इनके लाइफ में आए, इनके पास टॉक्सिक सिचुएशन है। तो ये बता रही है कुछ की सिचुएशन। अब आप लोग मुझे बताएं, इसमें मैंने बता दिया कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो जो आप लोग हैं, उसमें से एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न है। इसमें सिर्फ और सिर्फ फायर साइंस हैं। मुझे भी आश्चर्य लग रहा है, 4 के 4 कार्ड फायर साइन, पर मैंने शफलिंग आपके सामने ही करी है। तो जो स्टोरी बताएगी वही, जो कार्ड्स बोलेंगी यही है। देखते हैं लाइकली आउटकम क्या हो सकता है इस रिलेशनशिप का।
बेसिकली मुझे लगता है कुछ लॉन्ग डिस्टेंस वालों के लिए इश्यूज हैं यहाँ, लॉन्ग डिस्टेंस वजह से होने से जो थर्ड पार्टी सिचुएशंस भी है कुछ के लिए, यू नो, दो तरफा है, कमिटमेंट की इश्यूज है, कमिट नहीं करना चाहते एक पर्सन, उनको कैजुअल चाहिए, इस तरह का रिलेशनशिप है। तो चलिए देखते हैं लाइकली आउटकम क्या हो सकती है ये जो कलेक्टिव व्यूअर्स की रिलेशनशिप की जो अभी हमने करी, उनके पर्सन और उनका कलेक्टिव बताएं क्या हो सकता है, यू नो, आउटकम। स्पिरिट्स एंड गाइड्स प्लीज हेल्प करें। King of Swords, the Empress, Five of Pentacles, Knight of Pentacles। देखिए कलेक्टिव में मैंने दो ऑप्शंस निकाले हैं, कुछ की तो डेफिनेटली यहाँ पे है क्लैरिटी आएगी सिचुएशन में और मूविंग फॉरवर्ड होगी ये रिलेशनशिप, आप दोनों में बातें होंगी। ये कार्ड है ग्रोथ, अबंडेंस की, यू नो, मूविंग फॉरवर्ड की अच्छी एनर्जीज होती है। एम्प्रेस बहुत ही चार्मिंग, ब्यूटीफुल। तो मुझे लगता है अगर आप लोग बातें करें, सॉर्ट आउट करें, अपने दिल की बात एक दूसरे के सामने रख सकते हैं अगर, यू नो, तो कुछ के लिए तो डेफिनेटली रिलेशनशिप में ग्रोथ दिख रही है, फॉरवर्ड मूवमेंट दिख रही है, वापस से प्यार दिख रहा है, ये मैं बता दूं यहाँ पे आपने। लेकिन ये क्लैरिटी, ये जो किंग ऑफ स्वॉर्ड्स है, ये क्लैरिटी के साथ जो सही सिचुएशन जो आपके मन में ये एक्सप्रेस करना अपने पर्सन को, तो ये एक आउटकम मुझे दिख रही है। दूसरों की दिख रही है कि आपकी सिचुएशन बहुत ज़्यादा, यू नो, आप बहुत हर्ट ये चलेगी अभी, क्योंकि ये बहुत स्लो एनर्जी है ये कुछ के लिए, स्पेशली नाइट ऑफ पेंटिकल है, स्टक सिचुएशन। तो कुछ की सिचुएशंस ऐसे ही रहने वाली है फिलहाल, यू नो, ये एनर्जी, फाइव ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, नाइट ऑफ पेंटिकल वो कछुए की तरह स्लो एनर्जी होती है, जैसे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ पहुंचने में इनको महीनों लगते हैं। तो इस तरह की एनर्जीज है। तो कहीं पे आप देखेंगे भी मूवमेंट, यू नो, इससे निकलने का तो बहुत स्लो रहेगा, काफ़ी टाइम लगने वाला है इस रिलेशनशिप में। तो एक बार आपको, यू नो, मैं एक और कार्ड पुल करती हूँ। हाँ, तो एस ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो कोई क्लैरिटी, कोई ब्रेक थ्रू आएगी जिससे आप डिसाइड करेंगे कि ये रिलेशनशिप में रहेंगे या नहीं रहेंगे। इस तरह से, यू नो, कोई सच्चाई आपको पता चलेगी, कोई ब्रेक थ्रू आएगी और आप ना डिसाइड करेंगे। नहीं तो फिर अगर आप डिसाइड नहीं करते तो ये स्टक एनर्जी है, कोई डिसीजन लेंगे, या तो आप लेंगे या आपके पर्सन लेंगे, नहीं तो फिर ये बहुत महीनों तक, सालों तक ये स्टक एनर्जीज चल सकती है। नाइट ऑफ पेंटिकल, जो ये फाइव ऑफ पेंटिकल, लेफ्ट आउट फील करना, नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन, यू नो, अपने अंदर ही, यू नो, दुखी होना, सल्क करना, ये एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्टक रह जाएंगे इस एनर्जीज में। इसीलिए, यू नो, एक की तो है, कुछ की है जहाँ तक कि, यू नो, दिख रही है, कुछ की यही है कि आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, आप डिस्कशन करें, वेट करें, यू नो, लेकिन काफ़ी स्लो है। अगर चेंजेस भी आते हैं तो बहुत ज़्यादा आपको पेशेंस रन आउट कर जाएगा। इसलिए आप कोई डिसीजन ले सकते हैं या आपके पर्सन कोई डिसीजन ले सकते हैं, और फिर इससे चाहे आप निकल जाएंगे या इसमें रहेंगे, ये इस पे डिपेंड करेगा। लेकिन फर्स्ट वाली का मैं बता दूं, मेजर चांसेस हैं कुछ लोगों के लिए, मेजर रिकन्सिलिएशन के, मेजर वापस टुगेदर आने के, बातचीत होकर के रिजॉल्व होने के, ये मैं बता दूं यहाँ पे। तो ये थी आपकी ऑलमोस्ट पर्सनल रीडिंग। तो अगर आपको, यू नो, रेजोनेट करती है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, चैनल लाइक करें। थैंक यू सो मच।